एक लड़का शांत नदी के किनारे बैठा हुआ था। चारों ओर हरी भरी घास, पेड़ों की छांव और नदी की बहती हुई शीतल धारा उसे सुकून दे रही थी। लेकिन उसके मन में कुछ अलग चल रहा था। वह एक नया और अद्भुत रोमांचक अनुभव करना चाहता था। वह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ऊब चुका था और कुछ ऐसा करना चाहता था जिसे कभी भुलाया न जा सके। रवि ने की नज़रें नदी के पार घने जंगल पर टिक गई। गांव में उस जंगल के बारे में कई कहानियां सुनाई जाती थी। कहते थे कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना महल छिपा हुआ है जहां सदियों पहले एक रहस्यमयी राजा का खजाना दफन है। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में कई कठिनाइयां और खतरनाक जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता था। एक दिन रवि ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस जंगल की रहस्यमयी यात्रा पर निकलेगा। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही वह एक छोटे से बैग में कुछ खाने पीने का सामान और रस्सी लेकर तैयार हो गया। वह नदी पार करने के लिए एक नाव लेकर चल पड़ा। उसकी आंखों में जोश और दिल में असीम उत्साह था। जैसे ही रवि नदी पार कर जंगल के घने हिस्से में पहुंचा, उसे चारों ओर से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से ज़मीन तक पहुंच पा रही थी। लेकिन रवि बिना डरे आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसे बड़े बड़े चट्टानों से होकर गुजरना पड़ा और एक बार तो वह एक गहरे गड्ढे में गिरते गिरते बचा। कुछ घंटे की कठिन यात्रा के बाद रवि ने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी इमारत देखी। वह वही रहस्यमयी महल था जिसकी कहानियाँ उसने सुनी थी। महल के दरवाजे पर भारी जंजीरें लगी थी, लेकिन रवि ने अपनी रस्सी का इस्तेमाल कर दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया। महल के अंदर अंधेरा था, लेकिन रवि ने अपनी टॉर्च जलाकर रास्ता तलाशा। महल के अंदर एक बड़ा हॉल था जहाँ दीवारों पर पुराने चित्र और नक्शे बने थे। रवि को एहसास हुआ कि ये नक्शे उस खजाने तक पहुंचने का संकेत दे रहे थे। नक्शों को देखकर वह महल के एक गुप्त कक्ष तक पहुंच गया। वहाँ एक भारी पत्थर की सल्ला रखी थी, जिसे बड़ी मुश्किल से खोलने के बाद रवि की आंखें चमक उठी। उसमें सोने, हीरे और नायाब रत्न भरे हुए थे। रवि ने खजाने का कुछ हिस्सा अपने बैग में डाला और महल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ एक विशालकाय भालू खड़ा था। रवि बिना सोचे समझे तेजी से भागा और जैसे तैसे जंगल के बाहर निकल आया। जब वह वापस नदी के किनारे पहुंचा तो उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने न केवल खजाना पाया था, बल्कि एक ऐसा रोमांचक अनुभव किया था जिसे वह जीवन भर याद रखेगा। रवि के हाथों में खजाना तो आ गया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह खजाना उसके जीवन में एक अजीब खतरनाक मुसीबत लेकर आएगा। खजाने के साथ साथ उसके मन में एक डर बैठ गया था कि लोग उससे ये खजाना छीन लेंगे। कई लोग खजाने की बात जानकर उसके घर आने लगे। उसे ऐसा डर लगने लगा कि खजाना और वो दोनों ही सुरक्षित नहीं है। उसने अपने दोस्त को घर बुलाया और उसके साथ जंगल में जाकर उस खजाने को दफन कर दिया। खजाने के साथ एक श्राप था। वह खजाना सिर्फ उसी को मिल सकता था जो उसका वारिस है। उसने सोचा कि मैं इस खजाने को इसके वारिस को ढूंढकर उसे दे दूंगा। लेकिन अब उनके वारिस कहाँ? उसने वह खजाना सरकार को दे दिया और वह खुशी खुशी रहने लगा। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक